गूगल एड्स और मेटा एड्स, ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जिनका नाम सुनते ही हर किसी के माइंड में आता है कि किस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करी जाए। हेलो एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है जुगल चौहान, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग कोच, एंड वेलकम बैक टू द कोर्स इनबॉक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मींस तो हर किसी के माइंड में चलता है कि सर गूगल ऐड पे पैसे इन्वेस्ट करें या फिर मेटा ऐड के ऊपर जाके पैसे इन्वेस्ट करें, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारी ब्रांडिंग के लिए सबसे बेटर रहेगा। ये कंफ्यूजन सबके माइंड में चलता है। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और मैं आपको एक एक करके दोनों प्लेटफॉर्मों के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर है और आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। गूगल यानी कि सेकंड गॉड ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब सेकंड गॉड ऑफ ह्यूमन बीइंग सुन के आपको लगा होगा कि सर आज ये क्या बोल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यूएस के एक न्यूज़पेपर ने ये आइडेंटिफाई करा था कि गूगल इज लाइक अ सेकंड गॉड। रीजन क्योंकि वहां आप जब जाते हो, जो जाते हो और जो भी इंक्वायरी पूछते हो वो आपको रिजल्ट निकाल के देता है। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत कहां से हुई और कैसे गूगल एड वाकई में आज सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। देखिए ईयर था 2000 और 2000 में गूगल ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसको नाम दिया गूगल एडवर्टाइजमेंट यानी कि गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स का मेन मोटो ये था कि अब आप अपने ब्रांड को सीधी तरीके से आप सर्च इंजन पे ले जाके वायरल कर सकते हैं। मींस कि यूजर सर्च इंटेंट क्वेरी लेके आएगा और उनके सर्च इंटेंट क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको जो रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे वही एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट होगा। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो सबसे पहले जो पेज आता है आपके सामने उसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, और उस पेज के अंदर जो टॉप रिजल्ट्स होते हैं जिनमें स्पॉन्सर लिखा होता है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ गूगल। यही एडवर्टाइजमेंट है जो कि गूगल को पावरफुल बनाता है। यही एडवर्टाइजमेंट है जिससे लाखों लोग आपकी वेबसाइट पे आना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं, गूगल की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं मेटा की बात तो जरूर आएगी। सर आपने गूगल की हिस्ट्री तो बता दी, क्या आपको यह पता है कि मेटा की हिस्ट्री क्या है और कहां से मेटा एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ? देखिए मेटा की हिस्ट्री को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और फेसबुक की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। फेसबुक की लॉन्चिंग की शुरुआत तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको पता है ईयर 2006 में फेसबुक ने अपने पेजेस को लॉन्च करा था जिसको नाम दिया बिजनेस पेजेस। और ये बिजनेस पेजेस वाकई में मार्केटिंग के मतलब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। रीजन यही वो पेजेस हैं जिनकी मार्केटिंग करके हम अपने ब्रांड को टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। तो अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आपका कोई ब्रांड है, अगर आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास फेसबुक पेज होना जरूरी है, तभी जाके आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। ईयर 2021 में फेसबुक ने एक कंपनी को नेम दिया दैट इज मेटा, और मेटा ने तीनों कंपनीज यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कंबाइन करा और अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया। अब इस मेटा से ही सारी एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस होती है। अब ये मेटा काम कैसे करता है? देखिए मेटा बेसिकली दो प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, एक है इंस्टाग्राम और दूसरे नंबर पे आता है फेसबुक। कभी आपने ध्यान दिया है गूगल पे जो एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं वो आपकी नीश के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब जो आपका इंटेंट था, आपने सर्च करा बेस्ट डेंटिस्ट शॉप नियर मी या बेस्ट डेंटिस्ट शॉप इन दिल्ली एनसीआर, अब आपको जितने भी एडवर्टाइजमेंट दिखने स्टार्ट होंगे गूगल के ऊपर वो डेंटिस्ट शॉप से दिखने स्टार्ट होंगे। लेकिन यहां क्या होता है, यानी कि मेटा में क्या होता है, मेटा में आपको कुछ भी दिखाया नहीं जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर दिखाया नहीं जाएगा? जी हां, मेटा में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिखाई जाएंगी चीजें। मतलब कि अगर आपको लगता है आपने कभी कुछ सर्च भी कर लिया, आपने गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके अपने दांतों को कैसे, अपने टीथ को कैसे व्हाइट करना है, आपने अगर ये भी सर्च कर लिया, अब आपको इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस देखना शुरू होंगे, जो एड्स देखना शुरू होंगे वो डेंटिस्ट से रिलेटेड ऐसे एड्स देखना शुरू होंगे। कहने का मींस क्या, दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेटा जो है वो अपने कस्टमर को डिटेल टारगेटिंग पे कस्टमाइज करता है। मतलब कि बार बार रोकता है आपको कि देखो जी हमारा प्रोडक्ट ये है ले लो, ये प्रोडक्ट है ले लो, ये प्रोडक्ट है ले लो। लेकिन अंत में जब बात गूगल की आती है, गूगल कभी भी अपने प्रोडक्ट को बेचता नहीं है। गूगल एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि एक तरीके से यूजर इंटेंट लेके गया है, उसी इंटेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स दिखाना स्टार्ट करना, उसी इंटेंट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट करना।
गूगल एड्स और मेटा एड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्लेटफॉर्म है। अगर इन दोनों को कंपेयर करा जाए तो वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। रीजन, दोनों प्लेटफॉर्म्स की एक सिमिलैरिटीज है, दैट इज कि दोनों प्लेटफॉर्म्स में एडवर्टाइजमेंट ब्रांड लेवल पे होती है। बस आपको एक चीज समझना पड़ेगा, दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए बिजनेस अलग अलग है। मैं आपको कुछ बिजनेस बताता हूं जिस पे आप मेटा पे और गूगल के लिए डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाओगे। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस रन कर रहे हो तो आपके लिए मेटा कभी काम नहीं आ सकता। आपके लिए रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल एडवर्टाइजमेंट। ऐसे ही अगर आप टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस रन कर रहे हो तो आपके लिए मेटा एड्स बहुत कम काम आएगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा गूगल एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि कोई यूजर वहां पे जा रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने सर्च करा कि भाई टूर पैकेजेस फॉर बाली या टूर पैकेजेस ऑफ मनाली, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करा। अब जितने रिजल्ट्स आएंगे मेरे पास वो मनाली से रिलेटेड आएंगे और वही सारे के सारे रिजल्ट गूगल के टॉप रैंकिंग पेज के ऊपर आ रहे होंगे। अब कहीं ना कहीं यहां क्या होता है, मेटा के अंदर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का दूसरा लेवल चलता है। यहां कैसे दूसरा लेवल? मैंने सर्च वहां करा था, अब मेटा के ऊपर मुझे नंबर ऑफ एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे, मतलब फोटोज दिखना शुरू हो जाएंगी, वीडियोस दिखना शुरू हो जाएंगी कि भाई ये हमारा टूर एंड पैकेजेस बहुत अच्छा है, हम अच्छे से ट्रैवल कराएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों में कंपैरिजन बहुत अच्छा है। एक है जो आपके इंटेंट पे काम करता है, एक है जो आपकी डिटेल टारगेटिंग पे काम करता है। आपको इन दोनों प्लेटफॉर्मों को कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा। मेटा पे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, ज्यादातर अगर आप इवेंट प्लानिंग का बिजनेस रन कर रहे हो या फिर कोई एजेंसी रन कर रहे हो या फिर स्मॉल शॉप रन कर रहे हो, तो अपनी ब्रांडिंग के लिए मेटा आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों प्लेटफॉर्मों में किस तरीके के चार्जेस होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना मनी स्पेंड आप कर सकते हैं ताकि आपका ब्रांड ऑटोमेटेड बनना स्टार्ट हो जाए। याद रखिएगा ये वीडियोस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपका अगर कोई क्वेरी है, आपका कोई बिजनेस है और आप अगर चाहते हैं कि आपके बिजनेस से रिलेटेड मैं पूरी डिजिटल स्ट्रैटेजी बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में अपने बिजनेस का नाम लिखो। डेफिनेटली मैं आपके बिजनेस से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी भी रेडी करूंगा।